देखते हैं। सेल यूजेस डैश टू मेक प्रोटीन। सेल क्या यूज करता है कि प्रोटीन बनाता है? RNA। हाँ, आरएनए सही है, आरएनए यूज करता है। RNA। हाँ, आरएनए कहाँ से बनता है? डायरेक्ट नहीं बनता। कौन सा स्ट्रक्चर है जो आरएनए बनाता है? टेम्पलेट पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ जाता है जो कि आरएनए की फॉर्मेशन कराता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कि आरएनए कहाँ से फॉर्म होता है? डीएनए बनाता है, डीएनए का टेम्पलेट बनाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। बेस विच इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। कौन सा बेस है जो आरएनए यूरेसिल। यूरेसिल। अगर मैं खुद आप लोगों से पूछूं कि एडेनिन किसके साथ बाउंड करेगा? सॉरी और एडेनिन यूरेसिल से, साइटोसिन ग्वानिन से। हाँ ठीक है। एडेनिन यूरेसिल से तो कितने बॉन्ड बनाए, कितने बॉन्ड होंगे कि वो अपना बॉन्ड बनाएगा? कहते हैं डबल बॉन्ड, या टू भी सही है भला। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो एडेनिन यूरेसिल के साथ, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो साइटोसिन ग्वानिन के साथ। ठीक है। वन कहाँ गया? द क्रोमोसोम नंबर इन मेन इज 23 पेयर्स। अगर मैं ऑटोसोम, अगर एमसीक्यूज आ जाए ऑटोसोम पेयर्स कितने हैं फिर? 22। ठीक है, सही है, वेरी गुड। One complete strand of DNA contains 20 न्यूक्लियोटाइड्स। कॉन्फ्लिक्शन है 20 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था कि एक स्ट्रैंड, वहां पे एक स्ट्रैंड की बात हो रही थी। हम अगर डबल करें, दोनों स्ट्रैंड की बात करेंगे तो 20 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। वहां पे बुक में आप सही कह रही हैं कि लिखा हुआ है कि 10 मोनोन्यूक्लियोटाइड्स कंप्लीट करता है फिर अपना डीएनए टर्न लेता है, लेकिन एक स्ट्रैंड पे। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नाइट्रोजिनस बेस कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो वो कितना होगा? ऑप्शंस में नहीं दे रही हूँ क्योंकि ऑप्शन में फिर इजी हो जाएगा। अगर एक नाइट्रोजिनस बेस का हम डिस्टेंस निकालें तो वो कितना होगा? चलो ऑप्शन देती हूँ। 34। स्पेसिफाई ने अमाइनो एसिड जेनेटिक कोड यूजेस 3 bases। 3 bases सही है, वेरी गुड। टाइप ऑफ क्रोमोसोम व्हेन सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द सेंटर। कौन सा टाइप है जिसमें सेंट्रोमियर बीच में है? मेटासेंट्रिक। ठीक है, हाँ मेटासेंट्रिक, वेरी गुड। सेंट्रोमियर क्या है? से 2 क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर के थ्रू अटैच होते हैं। हाँ, जहाँ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। प्रोटीन पता नहीं किसने कहा पॉइंट प्रोटीन होती है, लेकिन उस प्रोटीन का नाम क्या था जो कि सेंट्रोमियर पे होती है? काइनेटोकोर। सही, वेरी गुड। Which triple base sequence do not decode isoleucine amino acid? कौन सा ट्रिपल बेस है सीक्वेंस जो कि आइसोल्यूसिन को नहीं कर रहा है डिकोड? अब मैंने आपको, हाँ इसका ये से AUG सही है। इसका ये इजी मेथड के क्या है कि आप ऐसा करें कि आइसोल्यूसिन फिनाइलएलानाइन की रिकॉर्डिंग याद ना करें। मैंने आपको कहा था कि ओग किसका है? स्टार्ट का है। स्टार्ट तो कोडॉन। इसलिए हाँ, स्टान का है या मिथ्यूनिन का है, ये दो का है। तो इसलिए आइसोल्यूसिन के लिए ये नहीं होगा, इससे डी ऑप्शन। भले आपको वो पता ना हो कि वो सही है नहीं है क्योंकि ये एक्सक्लूड पूछ रहा है। वैसे इसमें से आएगा नहीं, अगर ये आ जाए तो यही पूछेगा, बुक वाला आएगा। Which one is the true statement for translocation regarding chromosomal aberration? कौन सी इसमें से स्टेटमेंट है करेक्ट है जो कि ट्रांसलोकेशन के लिए है? अभी अभी पढ़ा है हमने, तो आप मुझे बता दें। C. Transfer of segment to non-homologous chromosome। सही। अगर मैं कहूँ कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है डिलीशन के लिए? सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यस। ए। और इन्वर्जन के लिए? डी सही है। और बी किसके लिए होगी फिर? एक्सेस। डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन। हाँ, वेरी गुड। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सिकल सेल एनीमिया? अभी अभी हमने पढ़ा है, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है? डी अकर्स। बी वाली या बी वाली? बी।
डी डी, क्यों डी क्योंकि गलत उसमें है? वेलाइन होता है। हाँ सही है, लीन होता है। बाकी तो सही है। हेरिटेबल डिसऑर्डर भी है, डिफेक्टिव ऑक्सीजन भी ट्रांसफर भी नहीं करते, इसी वजह से तो वो स्टिफ हो रहे थे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे थे। एंड रेड ब्लड सेल बिकम स्किल शेप्ड, ये तो हमने पढ़ा था, सिकिल शेप हो जाते हैं। ठीक है। Which statement is not true for transcription during gene expression? कौन सी स्टेटमेंट है? Which statement is not true for transcription during gene expression? कौन सी इसमें गलत है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है क्या वैसे, पहले ये तो बताएं। जिसमें मैसेंजर आरएनए बनता है। नहीं, हाँ, जिसमें मैसेंजर आरएनए बनता है, ये वाली बात सही है। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन विच मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग ट्रांसक्रिप्शन? चलो बी वालों से पूछ लेते हैं कि क्यों आपको बी लग रहा है। क्योंकि उसमें आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज है लिखा हुआ। एग्जैक्टली वो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करवाता है, डीएनए नहीं करवाता। फिनाइल केटोन्यूरिया रिसेसिव है या डोमिनेंट है? रिसेसिव। रिसेसिव। क्यों, इसकी मेन पॉइंट क्या है, क्यों होती है? क्योंकि ये फीमेल के अगर एग्जाम, अब मैं आपको चलो एमसीक्यूज बना के देती हूँ। फिनाइल केटोन्यूरिया अकर्स बाय म्यूटेशन इन जीन, म्यूटेशन इन अलील, म्यूटेशन इन क्रोमोसोम, म्यूटेशन इन सेल। तो आप क्या कहेंगे मुझे? म्यूटेशन इन अलील। म्यूटेशन इन अलील। क्रोमेटिन क्या था? ऑप्शन देती हूँ। यूक्रोमेटिन क्या था? हाईली कंडेंस पार्ट ऑफ डीएनए, हाईली विजिबल पार्ट ऑफ डीएनए, लेस कंडेंस पार्ट ऑफ डीएनए या हाईली कंडेंस।